जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। आप सभी भक्तों का, संत समाज का स्वागत है। आज हम आप लोगों के समक्ष महाभारत की एक विशेष एवं विचित्र कथा का रसापान कराने जा रहे हैं। एक विचित्र और एक रोचक कथा का रसापान कराने जा रहे हैं। बहुत से गृहस्थ को जानकारी नहीं होगी। कुछ लोग जिन्होंने वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत धार्मिक पुस्तक का अध्ययन किया है, उन सभी को अवश्य जानकारी होगी, अवश्य पता होगा कथा का। बाकी जितने लोगों ने गृहस्थ में माएँ, बहनें, बुजुर्ग, संत समाज जिन्होंने अध्ययन नहीं किया है महाभारत का, उनको जानकारी नहीं होगी। तो आज हम कथा के माध्यम से आप लोगों को महाभारत की एक विचित्र कथा का रसापान कराने जा रहे हैं। भीष्म पितामह की उत्पत्ति की कथा। भीष्म पितामह की उत्पत्ति की कथा अति प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में महाभीष नामक प्रतापी राजा ने 1000 अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त किया था। एक बार वह देवराज इंद्र की सभा में सभी देवताओं के साथ बैठे हुए थे। उसी समय गंगा जी हवा की झोंकों से हुए धवल वस्त्र में लिपटे आकर्षक शरीर व मनोहर रूप धारण कर ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हुई। सभी देवताओं ने गंगा माँ को मातुल समझते हुए अपनी आंखों को झुका लिया, परंतु राजा महाभीष गंगा के रूप सौंदर्य पर मोहित हो गए और उन्हें एक टकटकी से देखते रहे। ब्रह्मा जी ने ये देखकर महाभीष को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम कुछ समय मृत्युलोक में जन्म लेकर कुछ समय वहां जीवन व्यतीत करने के बाद स्वर्गलोक को वापस आओगे। पृथ्वी लोक पर धर्मात्मा व तेजस्वी राजा प्रदीप की यहाँ महाभीष ने जन्म ग्रहण किया। उनका नाम शांतनु पड़ा। राजा प्रदीप ने संतानहीन होने के कारण स्त्री सहित कठोर तपस्या करके पुत्र की प्राप्ति की थी। गंगा जी भी महाभीष पर मोहित हो गई थी। अतः वही भी ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक में आ रही थी कि मार्ग में दुखी 8 वसुओं को भी स्वर्ग से पृथ्वी पर आते देखकर उनके आने का कारण गंगा जी ने उनसे पूछा। वसुओं ने कहा, माँ गंगे, हम लोग वशिष्ठ जी को ना पहचानने के कारण उनका अभिवादन नहीं कर सके। अतः उन्होंने अपना अपमान समझकर मनुष्य योनि में जन्म धारण करने के लिए श्राप दे दिया। हे गंगे मैया, हम लोग पृथ्वी लोक की किसी नारी के उदर में वास ना करके आपके उदर में वास करना चाहते हैं। हम लोगों के पिता महाराज शांतनु होंगे। आप जन्म लेते ही इस मृत्युलोक से शीघ्र मुक्ति पाने के लिए हमें अपने जल में फेंक देना। कृपा करो माँ। इस प्रकार 8 वसुओं ने ऐसा माँ से प्रार्थना किया। हम लोगों की प्रार्थना को स्वीकार करो मैया। गंगा जी ने कहा, ऐसा ही होगा, परंतु तुम लोग कोई ऐसा उपाय करो कि तुम लोगों की अभिलाषा भी पूर्ण हो जाए तथा शांतनु को पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हो जाए।
वसु ने कहा, हे माँ, हम लोग अपने शक्ति का 8वां अंश देकर उससे एक महान पराक्रमी व तेजस्वी पुत्र को जीवित रखकर आपकी व राजा की इच्छा की पूर्ति करेंगे। कुछ समय पश्चात एक बार महाराज शांतनु जंगल में शिकार खेलने गए। गंगा के तट पर एक रूपवती, अति सुंदर, आकर्षक, मनोहारी कोमलांगना सुंदरी को देखकर राजा शांतनु मोहित हो गए। उन्होंने कहा, हे सुंदरी, तुम दियो, दानव, यक्ष आदि में से किसकी कन्या हो? मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। गंगा जी भी सुंदर, तेजपूर्ण, रूपवान, बलिष्ठ व सुगठित शरीर वाले शांतनु को देखकर मोहित हो गई। अतः राजा को कटाक्ष भरे नैनों से निहारते हुए बिंबी रंग के समान रक्तिम ओठों से मधुर मुस्कान बिखेरते हुए अपने कोमल अंग प्रत्यंगों को कलात्मक ढंग से हिलाते हुए बसों से की हुई अपनी बात को स्मरण करके बोली, हे राजन, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। वह यह है कि आप कभी भी मेरे से ये नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूँ तथा कहाँ से आई हूँ। मैं बताऊंगी भी नहीं, और आपका प्रिय अप्रिय जो भी करूं आप मुझे रोकेंगे भी नहीं, और ना प्रिय शब्द ही कहेंगे। जब तक आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे तब तक मैं आपके साथ रहूंगी। आपकी प्रतिज्ञा भंग होते ही मैं निश्चित रूप से आपको त्याग कर चले जाऊंगी। आज की कथा बस यहीं तक, आगे फिर कथा होगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण, हरि ओम। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री सीताराम अवश्य लिखें। धन्यवाद।